तो एक बार फिर आपका स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल पर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं जीएसटी में जो न्यू रिटर्न आने वाली हैं उनके बारे में। तो गवर्नमेंट की ऐसी गाइडलाइंस हैं कि अक्टूबर 2020 से जीएसटी की कुछ नई रिटर्न आने वाली हैं। तो थोड़ा जानते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, जीएसटी की जो सबसे पहली रिटर्न है वो है सहज, जिसे हम जीएसटी RET 2 भी कहते हैं। इसके बाद जो रिटर्न उन्होंने बताई है वो है सुगम, जिसे जीएसटी RET 3 कहते हैं। और थर्ड रिटर्न है नॉर्मल रिटर्न, जिसे जीएसटी RET 1 होते हैं। अब एक एक करके जानते हैं तीनों रिटर्न के बारे में, किसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है या कौन सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे फ्रेंड्स हम सहज रिटर्न के बारे में। हु कैन फाइल। तो इसमें कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, जिसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो जीएसटी सहज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हम सिर्फ सप्लाई करते हैं B2C का मतलब अगर हमारी सप्लाई डायरेक्ट कंज्यूमर्स को है और या अनरजिस्टर्ड पर्सन को है तो हम ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसमें दो कंडीशन है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम होनी चाहिए, 5 करोड़ उससे कम होनी चाहिए, और दूसरी हमारी सप्लाई सिर्फ B2C होनी चाहिए, यानी हमारी सप्लाई अनरजिस्टर्ड को होनी चाहिए या डायरेक्ट कंज्यूमर को होना चाहिए, तभी हम ये ऑप्शन सहज वाला चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड रिटर्न पर, जीएसटी सुगम। अब इसमें कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन फ्रेंड्स फिर से वही है कि टैक्स पेयर विद ए टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर विल गेट एन ऑप्शन टू फाइल दिस रिटर्न। 5 करोड़ तक होनी चाहिए तो हम सुगम ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, इसमें हमें फैसिलिटी दोनों की मिलती है। अगर हमारी सेल B2B एंड B2C यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर दोनों तरह की सेल है हमारी, तो हम ये ऑप्शन GSTR सुगम चूज़ कर सकते हैं। मतलब जो डीलर कंज्यूमर को भी सेल करते हैं डायरेक्ट और रजिस्टर्ड GST रजिस्टर्ड को भी सेल करते हैं, वो सुगम फाइल कर सकते हैं, बट उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से लेस होनी चाहिए। थर्ड रिटर्न है फ्रेंड्स इसमें GST नॉर्मल रिटर्न। अब इसमें कंडीशन क्या है, 5 करोड़ से ऊपर जिनकी टर्नओवर है या फिर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या SEZ यूनिट्स हैं, उन्हें GST की नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी है, जिसे GST RET 1 भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको नॉर्मल रिटर्न ही चूज़ करनी है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से लेस है, उसके बाद भी आपको नॉर्मल रिटर्न ही फाइल करनी है। अब इस फॉर्म में दो एनेक्चर भी हैं GST RET 1 में, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2। इसमें क्या है, एनेक्चर 1 में डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो भी हमने सेल करा है, प्लस रिवर्स चार्ज पे अगर हमारा कोई टैक्स बन रहा है, दोनों तरह की डिटेल आपकी एनेक्चर 1 में आती हैं। एनेक्चर 2 आपका परचेज़ वाला होता है, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। ये ऑटो पॉपुलेट होगा, इसमें आपको एक्शन लेना होगा। जो भी आपके ऑटो पॉपुलेट बिल्स आएंगे उन्हें एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। और इसमें एक फ्रेंड्स और भी है कि अगर आप वो एक्शन कोई नहीं लेते तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट माना जाएगा वो कुछ टाइम बाद। तो इसमें आपको एक्शन लेना है, वेदर टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, अभी मार्क कर सकते हैं पेंडिंग में। अब इसकी रिटर्न्स हमें फाइल कब करनी है, इन रिटर्न्स की, GST रिटर्न की। सहज की क्वार्टरली फाइल करनी है, सुगम की क्वार्टरली फाइल करनी है। नॉर्मल, अगर हमारी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है लेकिन हम SEZ यूनिट हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, हम नॉर्मल भी चूज़ कर सकते हैं। तो मंथली क्वार्टरली दोनों ऑप्शन मिलते हैं अगर 5 करोड़ से टर्नओवर कम है तो।
मंथली इज़ मैंडेटरी। अगर आपकी टर्नओवर अबव देन 5 करोड़ है, यानी आप लार्ज यूनिट हैं, तो आपको मंथली ही रिटर्न फाइल करनी है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेमेंट ऑफ टैक्स हैव टू बी मेड मंथली थ्रू ए चालान। आपको टैक्स की पेमेंट मंथली ही करनी है, चाहे आप ऑप्शन सहज वाला लें, सुगम वाला लें या नॉर्मल वाला लें। तो फ्रेंड्स, अभी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अक्टूबर 20 से ये स्टार्ट होने वाली है। तो ये थोड़ा बेसिक था जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। बाकी टैक्स कैसे फाइल करनी है, जीएसटी रिटर्न कैसे जानी है, इसकी वीडियो भी नेक्स्ट आएगी जल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स।